एक्स dx। ठीक है, जिस बच्चे को लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ये जेई, मैंने बोला था ये बैच जेई है, ठीक है, तो इसका क्या बेस्ट वे होगा क्वेश्चन करने का आपको समझना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, अगर आपसे हो सकता है जरूर सॉल्व करो इसे, कमेंट में लिखो सर डन सर। हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज पुनीत श्रीवास्तव। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेई के लिए और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ताकि कुछ फॉर्मूले सीख रहे हैं उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस लगा रहे हैं। लास्ट में हम लोग PYQs सारे लेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के लिए। मेरे पास है लेट से यहाँ पर इंटीग्रेशन 4 to the power x प्लस 5 to the power x अपॉन 7 to the power x dx। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान से देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है ये सॉल्व कर सकते हो तो कॉपी पेन आपके पास है, आप ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, एक बार देखो हो रहा नहीं हो रहा है, उसके बाद जब मैं कर दूँ तो उससे आप मैच करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा नहीं होगा तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप चेक करो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन आपके पास है, मुझे पता है। ठीक है, चलिए तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लेते हैं। सिंपल है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझाया कि जब भी क्वेश्चंस को आपको लगाना है तो वहाँ पर आपको सेपरेशन आपको पता होना चाहिए, अरेंज करना है क्वेश्चंस को जो सॉल्वेबल हो पाए। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंशिएबल करने के लिए हमें कोशिश करनी होती है, यहाँ पर हमें केवल ये चेक करना है कि इंटीग्रेबल है नहीं है, इंटीग्रेंट कैसे है इसमें। ठीक है, तो 4/7 हम कर सकते हैं इसको, है ना, 4/7 है ना, टू दी पावर x है ना, एंड प्लस 5/7, ठीक है, x, राइट। और इसको आप इस तरह से छोड़ सकते हैं, ये dx हो गया, राइट। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो इंटीग्रेशन। अब हमने क्या किया, 4/7 होल टू दी पावर x प्लस 5/7 होल टू दी पावर x dx, है ना। किसी भी क्वेश्चन को कितना आसान किया जा सकता है ये आपको सोचना है बस, है ना। तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अभी आपने अगर वीडियो पॉज करके कोशिश किया होगा तो आपको लग रहा होगा इसमें क्या करूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इससे सिमिलर हैं जिसमें 2 to the power x क्रिएट होता है और वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, 10(2x) बन जाता है, कुछ इस तरह से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि आपको 4/समथिंग एक पर्टिकुलर चीज़ को आपने सेपरेट कर लिया, उसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो गए। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान से देखो क्या करना है। तो आपको पता है a to the power x का फार्मूला आपको अच्छे से पता है। क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन a to the power x dx इक्वल्स टू, ठीक है, a to the power x अपॉन log EA प्लस c, है ना। ये एक फार्मूला होता है, यूजिंग दिस फार्मूला और आप यहाँ पे रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो क्या करना है आपको, सिंपली ये हो जाएगा आपके पास 4/7 होल टू दी पावर x अपॉन, ठीक है, कितना, log E और a कितना आपके पास 4/7, दैट्स इट। ठीक है, प्लस 5/7 होल टू दी पावर x अपॉन log ऑफ 5/7, ठीक है, प्लस c, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो वहां से आपके अंदर एक स्मार्टनेस आएगी। उस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, हम लोग जो टारगेट रख रहे हैं वो ये है कि थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो क्वेश्चंस हैं टफनेस उसकी जो है थोड़ी सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन, ठीक है, x² - 1 अपॉन, है ना, x² - 1 अपॉन x to the power 4, ठीक है, x to the power 4 प्लस 3x², ठीक है, 3x² प्लस 1, है ना, 3x² प्लस 1, ठीक है। समझ में आ रही क्वेश्चन कितना बढ़िया, 10 इनवर्स, है ना। इसके आगे हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 1/x dx। ठीक है, जिस बच्चे को लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ये जेई, मैंने बोला था ये बैच जेई है। ठीक है, तो इसका क्या बेस्ट वे होगा क्वेश्चन करने का आपको समझना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, अगर आपसे हो सकता है जरूर सॉल्व करो इसे, कमेंट में लिखो सर डन सर, है ना। और अगर आपको लेक्चर ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ आपको वैल्यू मिल रही है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो लाइक करो और कमेंट में लिखो सर कि कुछ मुझे नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं ध्यान से क्या है तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो समझना है मेन मुद्दे की बात है,
देखो tan इनवर्स x सॉल्व करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में आना चाहिए कुछ ना कुछ मुझे टी लेट करना होगा, किसको, tan इनवर्स को ही। तो इसको अगर टी लेट करना है तो तुम्हें पता है इसका जो एंगल है उसी का होल स्क्वायर आना चाहिए। ये बातें आपको दिमाग में आनी पड़ेगी, है ना। जब तुम ढेर सारा प्रैक्टिस कर लोगे तब तुम्हें समझ में आना स्टार्ट होगा कि प्रॉब्लम कैसे होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या कंडीशन आई कि इस चीज़ का आपको पता है tan इनवर्स x क्या होता है, आपको पता है ना tan इनवर्स x क्या होता है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का यही होता है ना। तो एग्जैक्टली अगर ध्यान से देखो तो हम क्या करने जा रहे हैं, 1/1 प्लस एक्स 1/x का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। कुछ ऐसा आना चाहिए मेरे पास, है ना, तब वो हम टी लेट कर पाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आया कुछ थोड़ा सा, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में अगर आपको अप्रोच नहीं आया तो शायद आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या होगा मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपके पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसको एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा बेटा आपको 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ये चीज़ क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, यस सर है। यू गॉट माय पॉइंट, एक चीज़ समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये तो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x, ठीक है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि tan, ये हमारे पास x प्लस 1/x को अगर t ले लूँ तो भी काम चल जाएगा। दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो पार्ट है मेरे पास, इसको जब इसको डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर से तो नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना बन जाएगा 1/x स्क्वायर, राइट सर। बात समझ में आई क्या, बढ़िया से आई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको, ठीक है, 2 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं ऐड, यू गॉट माय पॉइंट। 10th क्लास में डिलीट था सर, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, डिलीट था ना, जे से डिलीट नहीं था ना, 12 से डिलीट नहीं था, सीखना तुम्हें पड़ेगा ही, या तुम्हारी क्वालिफिकेशन 10th ही रहनी थी, नहीं थी, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे तो कैसे होता परफेक्ट स्क्वायर समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, यू गॉट माय पॉइंट। 2 + 1 3 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली इक्वेशन जो थी वही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, b मतलब 1/x। जेई की प्रिपरेशन है, थोड़ा सा मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, अगर आपको टफ लग रहा है थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स देख लो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, बहुत जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आई बटन पे मैं उसको भी बोल दूंगा, वो लोग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये dx तो चल ही रहा है यहाँ पे आपके पास, है ना, dx चल रहा है। आगे क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखो, है ना, ये क्या होगा इंटीग्रेशन, है ना, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, हाँ, dx अपॉन x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 यू गॉट माई पॉइंट, है ना। अब यहाँ कितना बचा, ये tan इनवर्स, हाँ, x प्लस 1/x, यू गॉट माई पॉइंट, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब अप्रोच क्या होगा बच्चों, कौन बता रहा है मुझे, अगर कोई बता पाए तो दैट्स वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या तुम कर पाओगे इसे, जल्दी से देखो, वीडियो अभी भी पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो। जब तक तुम हाथ नहीं चलाओगे, खुद पेन से नहीं घिसोगे, एक भी क्वेश्चन मान के चलना एग्जाम में आपसे नहीं होगा। तरीका केवल यही है, क्वेश्चंस को आपको लगाना पड़ता है तब आप कर पाते हो, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो मेन जो बात है इस क्वेश्चन के अंदर वो आप समझो कि अब मैं क्या करूँ, कि किस तरह से मैं कैसा कुछ करूँ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस वाले पार्ट को तुम टी लेट करो तो dt के साथ dx मिल रहा है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले एज्यूम दैट, है ना, लेट t इक्वल्स टू x प्लस 1/x। तो यहाँ से तुम्हारे पास dt कितना होगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। यस सर, ये बात समझ में आई ना अच्छे से, ठीक है। चलो तो एग्जैक्टली अब हम बात करते हैं कितना हुआ,
ये आ गया इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना, t स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ t। एक और में पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक, अब कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो t में आ गया, अब क्या करें? अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे का अप्रोच क्या होगा। जस्ट वॉच इट, है ना, फोकस रहोगे तभी हो पाएगा। जेई के क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं कि आप आराम से कर पाओ। 12th प्लस होता है, ठीक है, 12th कर लिया आपने, पहले तो 12th में अच्छा से स्कोर करो, उसके बाद पॉसिबिलिटीज बनती है इसे करने के लिए, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, अब आपके पास आ चुका है इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 एंड tan इनवर्स ऑफ t। ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ना, tan इनवर्स ऑफ t। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये मुद्दे की बात है जो आपको समझना है। कमेंट में लिख दो अगर तुम्हें लगे क्या टी लेट करूँ, अब क्या कुछ करूँ, क्या करूँ, है ना। तो एक बात आपको अच्छे समझ में आ गई है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे tan इनवर्स t को मैं u लेट कर लूँ, है ना। तो लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ t। तो du ओवर dt इक्वल्स टू 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो अगर मैं यहाँ से dt को गायब कर दूँ तो dt कहाँ पहुँचेगा, आपको पता है, इस साइड में। तो इट बिकम्स dt, ये हो जाएगा dt। क्लियर है क्या? तो यहाँ से मेरे पास du की वैल्यू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, राइट। तो इसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि I बिकम्स इंटीग्रेशन du अपॉन t, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा du अपॉन u। तो इसको बोल सकते हो आप log ऑफ u, और u की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स t। तो u की वैल्यू लगा दो log ऑफ tan इनवर्स t, और t कितना है आपका, t आपने किसे लेट किया था, x प्लस 1 अपॉन x। तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस c। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।